क्योंकि रिस्क फेस का मतलब है दो चीज। रिस्क फेस का मतलब है दो चीज करना। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप उस नौकरी में ऐसी ऐसी चीजें एक्सपेरिमेंट करो ये उम्र में जो आपने बाप जन्म में पहले कभी किया नहीं। ये उम्र है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप किधर जनरल मैनेजर है, अगर आप ब्रांच मैनेजर है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो ये उम्र में जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया पिछले 15 साल, जो प्रोसेस आपने फॉलो किया, जो स्ट्रेटजीज आपने फॉलो किया, जो सिस्टम आपने फॉलो किया, सबको चैलेंज करो। वो सिस्टम को चैलेंज करो, प्रोसेस को चालू करो। हर वो चीज जो चला तेरे लिए ये उम्र के पहले, उसको चैलेंज कर और बदल। दो बातें होंगी। अगर तूने चैलेंज किया और बदला, यू विल आइदर सक्सीड और यू विल फेल। आप आइदर सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे। अगर आप सक्सीड हुए तो एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ इट, और अगर आप फेल हो गए, अभी तो आप जवान हैं। अगर आप फेल हो गए अभी तो आप जवान है ना, क्योंकि 36 to 45 में मैक्सिमम बहुत सारा स्पार्ट चलते रहता है। Between this age, your juices are alive, your enthusiasm is alive. Physically आप अभी भी है, बहुत ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये वो मारा मारी आपको अभी पकड़ा नहीं है। ये उम्र में स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अगर फेल हो गया तो स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ इट। लेकिन ये उम्र है, हर वो चीज जो तूने किया उसको चैलेंज कर और उसको चेंज कर। अगर नौकरी कर रहा है तो सब कुछ चेंज कर। अगर धंधे में है तो सिस्टम, प्रोसेस, सोच, विचार जो तेरे को यहां तक लाई, उन सबको चैलेंज कर और उसको बदल, क्योंकि ये तेरा अगला 50 साल का बड़ा फाउंडेशन का एक नया पीरियड है। लेकिन कई लोग ये उम्र में सेटल हो जाते हैं। सेटल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सेटल, रिटायर सा हो जाते हैं। बोला आता काय करायचं नाही, आपला झाला 3 बेडरूम हॉल किचन, अपना बंगला हो गया, अपना घर हो गया, बीवी हो गया, 1.5-2 बच्चे हो गए, तब अपना सब सेटिंग हो गया, अपना एक छोटा सा कंपनी है, इधर मीरा रोड में या बांद्रा में या चरनी रोड में या कोलाबा में अपना ऑफिस बन गया, सेटिंग हो गया। अब क्या सेटिंग हो गया, एक्चुअली गाली दूसरा आने वाला था। सेटिंग हो गया कि ये उम्र में आदमी सेट हो जाता। बोलते अभी कुछ डिस्टर्ब नाही, आता काही डिस्टर्ब नाही करायचं, मिनिमम इधर ऐसा थोडा थोडा ऐसा कुछ करने का। तो आप बोलो ना यार साहब, मेजर लफड़ा नको, या वयात नको। अबे या वयात कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करने का है, कंप्लीटली नया करने का है। तेरे बाप ने कभी नहीं किया, तूने कभी जो नहीं किया, ये उम्र में तेरे को रिस्क लेना है, क्योंकि अगला मेजर पड़ाव ये उम्र में होता है। अच्छा, अगर धंधा चालू करने का है ना, अगर नौकरी करने के बाद, तो ये उम्र। लेकिन बहुत जन रिस्क लेते हैं ये उम्र में और फिर सक्सीड नहीं होते हैं। क्यों? क्यों? पहला 2 आइटम को कंप्लीट ही नहीं किया है। पहला 2 आइटम को कंप्लीट ही नहीं किया है और रिस्क ले लिया। रिस्क लेना तो कोई भी कर सकता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धंधा चालू करना या कुछ भी करना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इफ यू हैव नॉट बिल्ड योर लर्निंग फेस एंड द फाउंडेशन एंड लीडरशिप फेस, यू विल हैव डिफिकल्टी इन द रिस्क फेस, विच मीन्स सक्सेस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, नॉर्मल सक्सेस होएगा। नॉर्मल सक्सेस होएगा। सक्सेस मल्टीप्लीकेशन का मतलब है स्पीड में आगे बढ़ना, सोच में, विचार में, पैसे में, इनकम में, सब चीज में। सो दिस इज द पीरियड। सो इफ यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, चेंज द रूल्स ऑफ द गेम, डू थिंग्स दैट यू हैव नेवर डन बिफोर,
Engage yourself in activities which you are unsure of whether it will give you results or not, but experiment, innovate, experiment, innovate, experiment, innovate. This is the age for experimentation, innovation, formalization, doing things completely different. Take new people at this age, they may bring new ideas. वो लोग नए आइडिया लाएंगे, उन आइडियाज को एक्सेप्ट करना. ये नहीं बोलना अभी तुम 37 का है और तुमने बाहर से एक आदमी लिया जो एक अच्छा आइडिया लेके आता है. नहीं नहीं नहीं, हमारे इधर 17 साल से हम लोग ऐसे ही काम कर. तू डिस्टर्ब मत कर. इनफैक्ट ये उम्र में जो तुम्हें डिस्टर्ब करता है उसकी डिस्टर्बेंस के फ्लो के साथ तू चला जा. उसके बाद द टाइम कम्स फॉर बिकमिंग अ मिलियनेयर, मल्टी बिलियनेयर. सुनील मित्तल ने अपना पूरा पैसा ये उम्र में बनाया. नारायण मूर्ति ने अपना पूरा पैसा ये उम्र में बनाया. हमसे धीरूभाई अंबानी ने अपना मेजर पैसा ये उम्र में बनाया. जितने भी बड़े अचीवर्स है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, उन्होंने पहला जो पीरियड है वो पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट और अपने लीडरशिप और क्वालिटीज बनाने में लग गए. और ये उम्र में ये आप लोग मल्टी मिलियनेयर बन सकते हैं. लेकिन ये उम्र जो है वेल्थ का, यू कैन नेगोशिएट योर सेल्फ. अगर आपने ये तीनों स्टेज को बराबर कंप्लीट किया तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं. आपने हर चीज को नेगोशिएट करके आप नए कंपनी में जा सकते हैं और आप 5 times द सैलरी, 10 times द सैलरी ये उम्र में कमा सकते. इसके पहले वाला स्टेज में आप अगर 10 लाख कमा रहे तो सीधा 50 लाख पे जा सकते हैं. सीधा 50 लाख पे ये उम्र में जा सकते हैं. और अगर आप धंधे में हैं तो बहुत जबरदस्त छलांग लगा सकते हैं इनकम में. लेकिन अगर लर्निंग, लीडरशिप और रिस्क अगर आपने कंप्लीट किया तो. और लास्ट है 55 एंड अबाउट, जिस इज नोन एज सिक्योरिटी फेज. और ये फेज में आपका बहुत सारा स्पेयर पार्ट हिलने को चालू हो जाएगा. कई चीजें चलेगा नहीं. आप में वो एनर्जी शायद रेवे नहीं रेवे, अनलेस आपने हेल्थ के ऊपर भयंकर काम किया है और आपने अपने एनर्जी को एकदम मेंटेन करके रखा और कसम खा के रखा था जवानी के दिनों में, जैसे मैंने कसम खाया था कई पब्लिक सेमिनार में कि मरते दम तक जवान रहूंगा. तो ये कसम मेरे बाप ने नहीं खाया होगा बोल के ये उम्र में उनको ऐसा लगा अभी मैं बुढ़ा सा हो गया, मेरा पार्ट्स नहीं चल रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. तो इस उम्र में जनरली लोगों का टॉलरेंस फॉर चेंज कम रहता है. ये उम्र में टॉलरेंस फॉर चेंज कम रहता है. फिर नई नई आइडियाज को एक्सेप्ट करने की इनकी क्षमता नहीं रहती ये उम्र में. नए विचार को एक्सेप्ट करके नए तरीके से काम करने की इच्छा नहीं होती. और दूसरा, मैं दुनिया को बदल सकता हूं, ये ख्याल ये उम्र में आता नहीं है. जैसे 30-35 बरस का आदमी में ऐसा हिम्मत होता ना, ऐसा कर डालते देखेंगे करके, लेकिन ऐसे कर डालेंगे देखेंगे, ऐसे ये उम्र में होता नहीं है. देयरफॉर क्या करने का, यंगर जनरेशन को लाने का और उनके हाथ में डाल देने का. ये उम्र में सब कुछ छोड़ के अपना मस्त घूमने का, फिरने का, फार्म हाउस में जाने का, मजा मस्ती करने का और घूमने का और एंजॉय करने का लाइफ में, और छोड़ देने का यंग मैनेजर्स, यंग लीडर्स. हो सकता है तुम्हारा लड़का है, लड़की है, और अगर वो काबिल है तो धंधे में लाओ. लड़का है बोल के मत लेके आओ. काबिल है तो लेके आओ, लड़की काबिल है तो धंधे में लेके आओ और उसको ये करो. सो ये है उम्र. अब निश्चिंत रूप के आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, वो क्या? उम्र तो चला गया. उम्र तो चला गया. पटेल साहब बोल रहे कि उम्र तो चला गया. उम्र तो चला गया, करेक्ट. यू मे बी एट से 37 और आपने फाउंडेशन गहरा बांधा नहीं है और आप है 37, यानी कि आप कौन से फेस में है? रिस्क फेस में. सो यू हैव टू डू नथिंग बट वन थिंग, कैचिंग अप. कैचिंग अप. कैचिंग अप का मतलब है करना तो तेरे को पड़ेगा ओवर टाइम. करेक्ट. अभी तू 10 बजे सोता है ना, तो 10 बजे मत सोइए उम्र में. अभी 10 से 12 बजे तक कोई अच्छी किताब लीडरशिप के ऊपर, कोई अच्छी किताब टीम बिल्डिंग के ऊपर, कोई अच्छी किताब मोटिवेशन के ऊपर, कोई अच्छा ऑडियो, या कोई कोच को रखो जो रात को 10 से 12 तेरे को पढ़ावे, या कोई कोर्स कर जो रात को 10 से 12 अगर तेरे पास टाइम है,
और नहीं तेरे पास सुबह टाइम है जल्दी तो सुबह कर ले, लेकिन जो जो चीजें मिसिंग है, अच्छा लीडरशिप स्किल मिसिंग है तो 37 में डेवलप कर ले, कम्युनिकेशन स्किल्स मिसिंग है तो डेवलप कर ले, क्योंकि 37 है, अभी 47, 57, 67, 77, 87 यानी 50 साल बाकी है। 50 years you can speak powerfully. If you develop it at 37, 50 साल कम्युनिकेशन में लफड़ा नहीं रहेगा, तू बोलेगा तो लोग करने की इच्छा से और मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये उम्र में कर लो, डेवलप इट, सो इट इज नोन एज कैचिंग अप। और कईयों के लाइफ में उल्टा होता है, जैसे हम जैसे लोगों के लाइफ में, मैं जब 21 बरस का था, यूरेका में मेरे को 4 लड़के दे दिए और बोले तू लीडर। फिर मेरे को 22 बरस में 12 लड़के दे दिए, 23 बरस में मेरे को 29 लड़के दे दिए, और 24 बरस में मेरे पास बंबई का पूरा ऑपरेशन मेरे हाथ में दे दिया, करीबन 300-400 आदमी, और बोला मैनेज कर। और मैं खाली 24, और मैं कौन से फेस में बैठा हूं? लर्निंग फेस में बैठा हूं, और हाथ में डाल दिया कौन सा? लीडरशिप। तो मेरे को बड़ा तकलीफ हुआ। तो उस जमाने में मेरे को ओवर टाइम मेरे को भी करना पड़ा, क्योंकि लर्निंग के साथ साथ मेरे को लीड करना पड़ा। क्योंकि जब मेरे को 4 आदमी दिया, मैंने तो 4 आदमी से कैसा काम निकालने का, वो कलाकारी तो सीखा नहीं। 4 में जो पॉलिटिक्स होता है उसको कैसा सॉल्व करने का हो तो मैंने सीखा नहीं। 4 को कैसा मोटिवेट करने का मालूम नहीं। 4 से कैसा काम निकालने का मालूम नहीं। 4 को कैसा सेलिंग सिखाने का मालूम नहीं। मेरे को मालूम था कैसा करने का, लेकिन कराने का कैसा वो मालूम नहीं था। देयरफॉर जब 12 सीधा मैंने अच्छा काम किया तो 12 डाल दिया, सीधा 30 डाल दिया। अभी 30 पीपल, उसमें 3 लीडर, उसमें 3 टॉप लीडर, 4 नीचे के लीडर, इनसे काम कैसा निकाले, इनको मोटिवेट कैसा करे, ये छोड़ के जावे, इनको ट्रेनिंग कैसा करे, ये सब कलाकारी तो मेरे को आता नहीं था और मैंने बिल्ड तो किया नहीं था। तो रात तक बैठ के पूरा दिन मैं मेहनत करता था, लीड करता था और रात को लर्न करता था। ये उम्र में जाके मैंने फिर मैनेजमेंट का कोर्स किया, 7 to 9 का क्लास अटेंड किया, बहुत मेहनत किया अपने फाउंडेशन के दिनों में, क्योंकि दोनों मेरे को प्रीपोन करके करना पड़ा। सो देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विदाउट बिल्डिंग द फाउंडेशन। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। यू कैन गो टू हेल, यू कैन गो टू हेल, जब में जा नहीं मिलेगा तेरे को सक्सेस अगर तूने इसके ऊपर काम नहीं किया। और तू कितना भी बड़ा तोप रहेगा, बोल बच्चन रहेगा, लेकिन एक पीरियड के बाद तू खींच ना पाएगा। मैं बात कर रहा हूं 50 साल लगातार सक्सेस की, कभी कभी की सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं। जैन फेब मार्च में सक्सेसफुल और फिर 9 महीना डाउन, और फिर अगला जैन में फिर सक्सेसफुल और फिर 3 महीना डाउन, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। हर साल, हर महीना, हर क्वार्टर चैलेंजेस कैसा लेने का। जब मार्केट डाउन है तो लोगों से कैसा काम निकालने का, जब रिसेशन होता है तो कैसा काम निकालने का, यह भी सीख लेना चाहिए। हाउ टू हैंडल पीपल इन बैड टाइम्स, बुक पढ़ ले। जवानी के दिनों में 17 to 27 में बुक पढ़ ले, हाउ टू हैंडल पीपल इन बैड टाइम्स। जब तेरी फटी होएगी और दुनिया की फटी रहेगी और मार्केट फटा होएगा, धंधा फिर भी अपना जोर में कैसा करने का, उसकी किताब है ना, पढ़ना। वो उम्र में पढ़, क्योंकि वाली है तेरा 28 में, वाला है तेरा 30 में, वाला है तेरा 40 में। 40 में जब तब बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता है बापू। 40 में ऐसा 20 में तेरे को लगना चाहिए। देयरफॉर 20 में के बाद कैसा हैंडल करने का, ये 20 में सीख लेना चाहिए, ताकि का टाइम आने के पहले ही तेरे को समझ में आएगा कि का टाइम आ रहा है। क्योंकि वो बुक में कैसा लिखा हुआ था, बुक में लिखा हुआ था कोई भी चीज खराब होने के पहले ये होता है, और तुमने उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ाई किया है, सीडी सुना है, सब देखा है, और तुमने अपने टीम के ऊपर देखा एक निशानी आ रहा है, ताबड़तोड़ तुमने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, क्योंकि 20 साल पहले तुमने उसके ऊपर सीख लिया था। कईयों का क्या हो जाता है, फिर समझ में आता है कि हो गया, अब एक रिपेयरपन नहीं थे। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों तेरे को समझ में नहीं आता? क्यों तेरे को समझ में नहीं आता है कि एक आदमी छोड़ने वाला है,
क्योंकि छोड़ने वाले आदमी लोगों के डायलॉग्स क्या है ये मैंने 21 में सीख लिया। छोड़ने वाले की हरकतें क्या होती है, छोड़ने वाला कैसा बगावत करता है छोड़ने के पहले, ये मैंने सीख लिया। तो मैं एक दो डायलॉग सुनता हूं तो वो रात में नहीं सोता हूं, उसका रिप्लेसमेंट का इंटरव्यू घर में चालू है, क्योंकि मेरे को नजर आ गया कि ये छोड़ने वाला है। वो हफ्ता नहीं सोता हूं, सब प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह को सब काम पे लगा देता हूं, बोले अभी मेरे को एक आदमी चाहिए ब्रांच मैनेजर, क्योंकि मैंने इसकी हरकत देखी है, ये छोड़ने वाला है। तेरे को क्यों समझ में नहीं आता? तो बिल्ड द फाउंडेशन। So this is the age to build the foundation. Many have not done it. क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, ये उम्र में ना अच्छा पैसा भी सब मिल जाता है पब्लिक को, 17 और 27 में, किधर कुछ अच्छा नौकरी मिल गया, किधर कोई अच्छा बिजनेसमैन के साथ काम मिल गया, तो उसको रोकड़ा पानी सब मिल जाता, तो उसको क्या लगता है यार मैं तो सक्सेसफुल हो ही गया ऑलरेडी, अबे काय करवानो नहीं। तो लेकिन उसने अपना फाउंडेशन नहीं बिल्ड किया, उसको तकलीफ आने चालू होती है बाद में, क्योंकि ये जो जवानी के दिनों में जो फ्लो में, पैसे के फ्लो में, कई आरएमपीएन जिनको अभी पैसा होलसेल में मिल रहा है, आज की तारीख में उसको लगता है कि प्योरली उसकी काबिलियत की वजह से मिल रहा है। अबे ठेंगा, प्योरली तेरे काबिलियत की वजह से नहीं मिल रहा। एक दौर चल रहा है, एक मस्ती चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, और एक दौर में बहती गंगा में तू भी हाथ धो रहा है, प्योरली तेरी ताकत पे नहीं हो रहा है। कई लोग जब अच्छा मार्केट जोर में था तो बहुत पैसा बनाया, तो उनको क्या लगा कि मेरी काबिलियत की वजह से मैं बना रहा हूं, तो फिर अभी तेरी काबिलियत को क्या हो गया, फिर अभी क्या हो गया, फिर अभी क्यों क्या हुआ तेरा? मतलब वो जमाने में भी तेरे वजह से नहीं चल रहा था, हो सकता है कि तेरे वजह से और प्लस 25 और चीजों के वजह से एक दौर चल गया, उस दौर में तूने सोचा ये प्योरली तेरी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की वजह से हुआ है, और ये हमारी गलतफहमी होती है। एंड देयरफॉर द फर्स्ट थिंग ऑफ द 6 थिंग्स दैट आई वांट टू स्पीक टू यू इज टू बिल्ड द फाउंडेशन। पे अटेंशन टू योर फाउंडेशन। नंबर 2, टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। To be successful, you need to be confident. सिर्फ कॉन्फिडेंट लोग ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड कॉन्फिडेंस कैसा बिल्ड करने का अपने पर्सनालिटी में, यह भी आपको लर्निंग फेस में आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब है हर सिचुएशन में आप एक फाइटर है, हर सिचुएशन में। अपना ये सीरीज है ना, ये आज सक्सेस मल्टीप्लायर, इसके बाद क्या है, फ्यूचर मल्टीप्लायर, उसके बाद कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर, उसके बाद सर्विस मल्टीप्लायर। कई लोग ने पूरा चारों के लिए एनरोल किया है, जो लोगों ने एनरोल नहीं किया, खाली आज के लिए एनरोल किया, वो लोग बाकी 3 को भी एनरोल कर लो, क्योंकि तीसरा वाला जो प्रोग्राम है उस पे मैं खाली कॉन्फिडेंस के ऊपर 4 घंटे बात करने वाला हूं, और कैसा उसको बनाने का। सो टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू बी रियली रियली कॉन्फिडेंट। A confident person is cool, composed in his thoughts, words, action, all the time, every time, whether situation is good or bad, whether there is a fearful situation, or whether there is a danger, or whether there is an obstacle, or whether there is a difficulty, or whether there is a setback, a confident person remains intact, motivated, absolutely in control of the situation. And to remain in control of all situation means confidence, and therefore it means for success, confidence is an ingredient. सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ये दूसरा बात जो आज मैं कह रहा हूं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ए कॉन्फिडेंट पर्सन डिस्प्लेस? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक कॉन्फिडेंट पर्सन की, और कहां से आती है ये कॉन्फिडेंस? जैसे मैं मेरे टीम मेंबर को बोलता चलो तेरे को दिखाता हूं कैसा सेल्स करने का और कैसा चेक उठाने का 20 लाख।
चल तेरे को दिखाता हूं। तो अपना आदमी बोले सर लेकिन आपने वो आदमी को मिला नहीं। मैं मिलने का जरूरत नहीं, लेकिन वो आदमी पैसा देगा कि नहीं आपको कैसा मालूम? मैं बोला भले वो देगा तो उससे कैसा लेने का मालूम है, नहीं देने वाले से कैसा लेने का मालूम है। नहीं देने वाले क्या क्या बोलते हैं मेरे को मालूम है। ऐसा बोलने के बाद उससे क्या बुलवाने का देने के लिए वो मेरे को मालूम है। उसके पास नहीं है तो दूसरे से उधार लेके कैसा मेरे को देने का मेरे को मालूम है। तू चल तू चल ना। ये जो मालूम है ये मालूम हुआ कैसे, ये मुद्दा है। ये जो मालूम है ये मालूम कैसे हुआ? तू क्यों नहीं कर पाता तेरे लोगों के साथ? चल मैं तेरे को दिखाता हूं क्यों मैं कर पाता हूं। मतलब मेरे को कुछ मालूम है जो शायद तेरे को नहीं मालूम, और मैं तेरे को रक्षा दिखाने को तैयार हूं। Therefore, बहुत साल पहले मेरे को समझ में आया कि हर चीज का होने के लिए कुछ होना जरूरी है। जैसे एक बच्चा अगर पैदा होना है तो मिनिमम एक लड़की चाहिए, मिनिमम एक लड़का चाहिए। वो लोग कुछ कार्यक्रम करना चाहिए, और करेगा तो लड़की में डिलीवर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसका एक पीरियड लगता है 8-9 महीना। और अगर 4 महीने में बाहर निकालने को कोशिश करेगा तो लंगड़ा लूला पैदा होगा, ऐसा तेरे को मालूम होना चाहिए। लेकिन जिसको ये क्या चीज से बच्चा पैदा होता है मालूम नहीं है, वो एक लड़की के बाजू में बैठ के सत्यनारायण का पूजा करता है और बोलता बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा। बच्चा पैदा होने के लिए कुछ कार्यक्रम करना पड़ता। उसी तरह से हर चीज के लिए, हर चीज, मैं टाइम पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं टाइम पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा, फूकने के पहुंचने के लिए कुछ करना पड़ता है। तेरे को मालूम है क्या क्या करना पड़ता है टाइम पे पहुंचने के लिए? मैं लड़की पटा नहीं पा रहा हूं, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। मैं सेल्स नहीं निकाल पा रहा हूं, उसके लिए तेरे को कुछ करना पड़ता है। मेरा धंधा ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रो होने के लिए भी तेरे को 4-5 चीज करना पड़ता। तेरे को मालूम है क्या? तेरे को कंफर्म मालूम है क्या? तेरे को 100% मालूम है क्या? तू अपना जान पे खेल के पब्लिक को बोल सकता है कि ऐसा होता है क्योंकि मैंने 500 बार किया है और 470 बार हुआ है। बोल के मैं बोलता हूं कि मेरे को मालूम है क्योंकि मैंने 500 बार किया है और जो मेरे को चाहिए था 470 बार हुआ है। बोल के मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वो होने के लिए क्या करना है मेरे को मालूम है, और मैं करेगा तो मेरे को मिलेगा, मेरे को मालूम है। और वो जो एक विजडम जिसको बोलते हैं, विजडम, शाणापन, वो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सक्सेस को मल्टीप्लाई करने के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। सो इट्स नोन एज where does the confidence come from? So इसके 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, understand the conventional prerequisites of any activity. Understand the conventional prerequisites of any activity. Conventional, traditional prerequisites यानी कुछ चीजों की जरूरत होती है कुछ चीजें होने के लिए। एक बच्चा पैदा होने के लिए, एक लड़का लड़की, ये प्री रिक्विजिट है, ये प्री रिक्विजिट है। एक अच्छा टॉक के लिए कुछ प्री रिक्विजिट होता है, टाइम पे पहुंचने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ चीजें करने पड़ते ही है जिससे कि वो होएगा। सो पहला तो अंडरस्टैंड करो कि अगर मेरे को बड़ा टीम को मोटिवेट करना है, अगर मेरे को 5000 आदमी लेना है और 5000 आदमी को इंस्पायर्ड रखना है, साथ में रखना है वल्लभ भाई, अगर उसको तोड़ना नहीं है तो उसके कुछ नियम है, नियम, ताकि टूटे नहीं
और न टूटने के कुछ नियम है, कुछ करेंगे तो नहीं टूटेगा। वो क्या करने का, वो पहला अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड द कन्वेंशनल प्री-रिक्विजिट्स ऑफ एनी एक्टिविटी। कोई भी चीजों के लिए अगर आप सर्विस दे रहे हैं, 4 घंटे में आप गाड़ी का सर्विस दे रहे हैं, तो 4 घंटे में सर्विस देने के लिए उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है, मतलब कुछ कुछ करने पड़ेंगे 4 घंटे में गाड़ी सर्विस करके देने के लिए। जैसे आप बोलते हैं ना 24 घंटे, कितना घंटे में आपका सर्विस का, 2 घंटे में। जैसा यूरो पावर आपका जो कंपनी, आप बोलते हैं मैं 2 घंटे में सर्विस देता हूं एनीवेयर इन बॉम्बे, तो 2 घंटे में सर्विस देना यह एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है। एक इन्वर्टर और एक पावर इन्वर्टर सप्लायर के लिए यह बहुत जरूरी अच्छा क्वालिटी है। लेकिन उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है, मतलब 2 घंटे में देने के लिए तेरे पास इतना आदमी होना चाहिए, उतना गाड़ी होना चाहिए, उतना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, वो आदमी लोग में उतना सोच होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए। मतलब वो होने 2 घंटे में आदमी के घर में पहुंच के मशीन रिपेयर करके 2 घंटा 10 मिनट में आदमी तेरे को फोन करके बोले मजा आ गया चौधरी साहब, यूरो पावर जिंदाबाद। आपका आदमी आके भयंकर काम करके गया। कैसे आप लोग ये 2 घंटे में करते, हमको तो समझ में नहीं आता। वी वांट टू प्लेस अनदर ऑर्डर फॉर 5 more इन्वर्टर। तो वो 2 घंटे में करने के कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। हर काम के कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट। टाइम के पहले डिलीवरी करना है, अगर किसी को हराना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट। अगर अपने आप को मोटिवेटेड रखना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स होते हैं। अगर एक टाइम पे अगर कोई चीज खत्म करना है उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स होते हैं। कहने का मतलब है कि हर चीज का कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स होता है। क्या क्या चीजों का, मिसाल के तौर में मैं इसी कल रात को बैठ के बना रहा था तो 57 बातें मैंने लिख दी, 57 बातें मैंने लिख दी जिसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। यानी अपने भाव पे नेगोशिएट करके अगर धंधा चाहिए तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है, तो ही अपने को धंधा अपने भाव पे नेगोशिएट करके ज्यादा डिस्काउंट दिए बिना अपन ले सकते हैं। उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। आदमी से अपने भाव पे लेने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करना पड़ता है। जैसा बच्चा पैदा करने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करना पड़ता है, इसको कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट है। इंटरव्यू लेके इंटरव्यू में आदमी को मनाना, इसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं सोच के बताएगा आदमी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ज्वाइन करवाने के लिए कुछ कुछ बातें डायलॉग मारने पड़ते हैं, कुछ कुछ बोलना पड़ता है, कुछ कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ कुछ करना पड़ता है। तो क्या दिखाने का, क्या बोलने का, क्या दिखाने का, क्या बोलने का, वो तेरे को अगर मालूम है तो अपन बोलते हैं कि यू नो द कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स। अगर आपको कोई काम डेलीगेट करना है किसी को और वो अच्छा वो काम करे तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर आपको नेटवर्किंग करना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट, और नेटवर्किंग से अगर आपको फायदा चाहिए तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर आपको कलेक्शन टाइम पे करना है और आउटस्टैंडिंग नहीं रखना है तो मेरा तो लाइफ में पिछले 26 सालों में कभी 1 रुपया आउटस्टैंडिंग नहीं रहा। जो भी कंपनी में काम किया कभी आउटस्टैंडिंग नहीं रहा। और जिन जिन कंपनियों में मैंने सिखाया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये वो सब जगह, उनका आउटस्टैंडिंग ड्रामेटिकली कम हुआ। तो आउटस्टैंडिंग नहीं रखने का है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। कलेक्शन करना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। उसी तरह से अगर एक टीम बढ़िया बनाना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर आपको गोल सेट करना है और गोल सेट करने के बाद गोल अचीव करना है तो उसके भी कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है, कुछ विचार है, कुछ ख्याल है, कुछ सोच है जो आपको मालूम रहना चाहिए कि गोल सेट करने के बाद अचीव करने के लिए 12 चीज करेगा तो हो जाएगा। ये एक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। सागवेकर, कोचिंग करना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। हैप्पी रहना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। हैप्पी रहना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। और वो कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स जिसको मालूम है, अगर कोई काम ऑर्गेनाइज करना है, पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, हॉल ऑर्गेनाइज करना है,
कुछ ऑर्गेनाइज करना है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, उसके कुछ कन्वेंशनल कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हो रहा है, तो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रैफिक के बिना होवे, मारामारी के बिना होवे, लाठीचार्ज के बिना होवे, कंफ्यूजन के बिना होवे, इसके लिए कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर को और बाकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को अगर वो कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स मालूम है तो ट्रैफिक जैम नहीं होएगा, कंफ्यूजन नहीं होएगा, लाठीचार्ज नहीं होएगा, नहीं तो ये तीनों होएगा। अगर आपको डुप्लीकेशन करना है, आरएमपी के लोगों के लिए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन करना है, अगर डुप्लीकेट बनाना है अपना, उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट है। अगर आपको बेचना है और 2 कॉल में जाके 20 लाख उठा के लाना है, या 2 करोड़ उठा के लाना है, या 1 करोड़ उठा के लाना है, या 2 कॉल में कैसा एक डील को क्लोज करे, इसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है, इसके कुछ कन्वेंशनल मुद्दे हैं, वो तेरे को करना ही पड़ेगा अगर तेरे को 2 कॉल में 2 करोड़ रुपया उठाना है। सेलिंग के कन्वेंशनल प्री ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर किसी ने तुमको ऑब्जेक्शन दिया तो उसको बढ़िया कैसे हैंडल करना हो, हैंडल करने के लिए देयर आर सम कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट। कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट में ये हो सकता है कि क्या आने वाला है ये पहले ही सोच के उसको पहले ही लिख के समझ के जाएगा, तो जब आती है तो तू तैयार रहेगा। ये कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट अगर तेरे को मालूम है और तूने तैयारी करके गया तो तेरे को 2 कॉल में वो माल मिल जाएगा, नहीं तू पोस्ट डेटेड चेक लेके अपने आप को खुश कर लेगा। और पोस्ट डेटेड चेक इज टॉयलेट पेपर, जब भी पानी नहीं आता वापरने का। लोगों को रिटेन करना है तो उसके भी कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर आपको मीटिंग, बढ़िया मीटिंग करना है तो उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर आपको एक अच्छा लीडर बन के लोगों से काम निकालना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर आपको कम्युनिकेशन, इंटेंस कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट, भयंकर बात करना है, जैसा मैं बात करता हूं विद ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी के साथ बात करता हूं, तो उसके लिए कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है जो कोई कोर्सेस में सिखाया जाता है। अगर तूने वो जाके वो इंटेंसिटी अपने लैंग्वेज में लाया, जिधर जिधर चाहिए उधर उधर वापर सकता है, सब जगह वापरने की जरूरत नहीं है। अभी मैं तुमसे जैसा बात कर रहा हूं, मेरी औरत से थोड़ी ना ऐसा बात करता हूं। बहुत ही प्यार से बात करता हूं मैं, तो ऐसा पावर बियर के साथ नहीं बात कर रहा, लेकिन ये मेरा धंधे का लैंग्वेज है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन के लिए कुछ कुछ बॉडी में तैयारी होनी पड़ती है। जैसे अगर बहुत खा के आऊंगा तो ऐसा आवाज नहीं आएगा, या वक्त के पहले इधर नहीं आऊंगा, स्ट्रेस रहेगा तो एंथुजियाज्म नहीं रहेगा। तो मेरे को मालूम है मस्ती अगर क्रिएट करने का और अच्छा प्रोग्राम करने का तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है कि यहां आने के पहले यहां कौन आया है इसकी जानकारी अगर हो जावे तो अपन वो डायलॉग वैसा मार सकते हैं। वल्लभ भाई आ रहे हैं, मेरे को मालूम था, तो मैं क्या उसको ढूंढते रहता हूं। ढूंढने से, अपन उसके नाम लेके बोलने से तो एक अपनापन होता है, अपनापन से एक मस्ती आती है। ये कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है, हमको समझ है उसकी। वो क्यों हंस रहा? गोपी चुलानी हंस रहा। ट्रेनिंग अगर इफेक्टिव होना चाहिए तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। उसी तरह से पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन अगर अच्छा बढ़िया करना है तो उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। मेकिंग मनी, अगर पैसे बनाना है और कंसिस्टेंटली बनाना है, इंसेंटिव कमाना है, हर महीने कमाना है, महीना महीना कमाना है, हर साल बनाना है, साल साल बनाना है, अगर वो बनाना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। सक्सेस और कॉन्फिडेंस के कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। और अगर आप देखेंगे, आपको रेफर करे, मेरी पूरी जिंदगी में मेरे को लोगों ने रेफर किया, तो रेफरेबिलिटी के लिए कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। और अगर किसी 2 आदमी के बीच में झगड़ा कराना है ना,
तो उसके भी कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट है। ये 2-3 टाइप के डायलॉग होते हैं। मार डालने का 4-5 जन आपस में भिड़ते रहेंगे, तो झगड़ा कराना है तो उसके भी कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट है, और उसको सल्टाना है तो उसके भी कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। और एक कन्वेंशनल प्री, 2 आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो दोनों को बिठाना जरूरी है, ये कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट है। जिसको समझ नहीं वो एक एक के साथ बैठेगा, दोनों एक दूसरे का स्टोरी सुनाएगा, और तू बायस्ड हो सकता है, गलत बात हो गया, तेरे को हैंडल करने नहीं आता। कस्टमर सक्सेस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के कन्वेंशनल प्री, एक अच्छा कैरेक्टर अगर बनाना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री, बेईमान बनना है उसके लिए भी कुछ कन्वेंशनल प्री। खाली वो कर डालो, दुनिया बोलेगी एकदम नंबर 1 बेईमान है, बस तुझे वही करना है। बेईमान बनने के कुछ फॉर्मूले है, बस वो कर डालने का, दुनिया बोलेगी तू बेईमान है करके। ईमानदार के फॉर्मूले अलग है, कॉन्फिडेंट रहने का फॉर्मूला अलग है, बेचने का फॉर्मूला अलग है, लीडरशिप का फॉर्मूला अलग है, सबके कन्वेंशनल बीओपी बिजनेस ओरिएंटेशन प्लान या शोइंग द प्लान, उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर अपने में विश्वास पैदा करना है, लोगों में विश्वास पैदा करना है, तो उसके अपने बारे में दूसरों में विश्वास अगर पैदा करना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। और गेटिंग पीपल फॉर अ मीटिंग, उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। जैसे कल ही मैं अपना एक लीडर को बता रहा था कि अभी तू 100 आदमी को बुलाएगा तो 30 आदमी आएगा, क्योंकि 100 बार ये हो चुका है कि 100 को बुलाओ तो 30 आता है। तो अगर आपको 100 चाहिए तो आपको 350-400 को बुलाना चाहिए, और आपको अगर 300 चाहिए तो कम से कम आपको 1300 से 1500 कंफर्म्ड ओके बोलेंगे तो 300 आएंगे। तो ये पैटर्न हमने स्टडी किया है। जिसको पैटर्न नहीं मालूम और जो सोच रहा था कि 300 को बुलाऊंगा तो 300 आएगा, हो गया तो 30 बैठा है, तो बड़ा दुखी हो जाता है। बोलते सर मैं बुलाया कोई आया नहीं। अब तेरे को मालूम नहीं है रेशियो क्या है, मतलब तेरे को कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स नहीं मालूम। टेलीफोन पे अगर हमेशा अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसे मैं टेलीफोन करने के पहले किसी से बात नहीं करता हूं, पेपर रखता हूं, डायरी खोलता हूं, मूड बनाता हूं, और पहला डायलॉग मेरा ये होएगा, मैं तैयार करके फिर मारता हूं, हमेशा अपॉइंटमेंट लेता हूं। कभी मेरे को ऐसा नहीं हुआ अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और कई लोग उठा के फोन करते रहते, कुछ कर रहे हैं, किसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। अरे वो होने के लिए, बच्चा पैदा होने के लिए, टेलीफोन का अपॉइंटमेंट का पैदा होने के लिए कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर जिसको नहीं मालूम, अभी मैं अगर एकदम खास भयंकर कोई बात बोलने वाला तो उसका तो गया, वो बात तो गया कि उसको उठाया नहीं जावे, इसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। तो अगर आप देखेंगे फेलियर के, फेल होना है ना, तो उसके खाली कुछ फॉर्मूले हैं, बस कर डालो, एकदम होलसेल में फेल हो जाएगा। नॉट टू वरी एट ऑल, बस तू ये 1 2 3 कर, फेल गारंटी है। भगवान चाहे तो भी तू सक्सेस नहीं होएगा। तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है तो उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। कंसिस्टेंटली एनर्जी हाई रखना है तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है, कंसिस्टेंटली बहुत कुछ करना है, उसके कन्वेंशनल। अच्छा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। कई लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कैसा करने का, उसके कुछ फॉर्मूले। इनोवेशन के कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है, पेरेंटिंग के, बीटिंग द कंपटीशन के, पब्लिक स्पीकिंग के, सक्सेस के, एग्जीक्यूशन के। एक काम बराबर एग्जीक्यूट होवे, इंप्लीमेंट होवे, एक काम बराबर इंप्लीमेंट होवे, क्योंकि सक्सेस के लिए सब होना बहुत जरूरी है कि अपन ने जो सोचा वो इंप्लीमेंट होवे। इंप्लीमेंट कैसा करने का, उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर चाहिए तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको बैड रेपुटेशन बनाना है,
उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, उसके भी है फील्ड अकम्पनीमेंट करके लोगों को रास्ता कैसे दिखाने का, इसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है ताकि लोग आपके साथ फील्ड में आवे और सीखने की इच्छा रखें, इसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। और एक्सेलेंस के, बिल्डिंग अ फाउंडेशन के, और गोल सेट करना, पर्पस कैसा सेट करना, इसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। रीचिंग ऑन टाइम या अपना रिस्क को मिनिमाइज करना, सिक्योरिटी को बढ़ाना, इसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट। रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को कट करना है, और अगर आपको सर्विस को इंप्रूव करना है, और अगर आपको एक्सपेंशन करना है, और फिनिशिंग प्रोग्राम बिफोर टाइम, और अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, और अगर आपको वेट को मैनेज करना है, तो इसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। जिसने ये समझा नहीं वो थोड़े टाइम में के मफत बन जाता है, तो उसको मालूम ही नहीं कि कैसा वेट को मैनेज करने का। तो कन्वेंशनल बीइंग यंग, एकदम कच्ची कली बन के रहने का 50 में, उसके भी कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट है। और जवानी में एकदम बुढ़ा हो जाने का, उसका भी कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। डरा हुआ आदमी कैसा बनने का, उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट है। और कॉन्फिडेंट कैसा बनने का, उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट। और सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, और सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस का होना अगर जरूरी है तो कॉन्फिडेंस का प्री रिक्विजिट्स क्या है यह समझना जरूरी है। क्रिएटिंग लीडर्स, उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। रेफरेंस जनरेशन के लिए आपको रेफरेंस कौन देगा? रेफरेंस मांगने से नहीं मिलता, लेकिन रेफरेंस आगे से अगर देना चाहिए तो उसके कन्वेंशनल विजडम है। या कन्वेंशनल लीड जनरेशन करना है तो उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। और अगर एंगर को मैनेज करना है तो उसके कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यू ब्रेक डाउन योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस को तोड़ो। जैसे मैंने फोन किया, मैंने कुछ डायलॉग मारे, आगे से कुछ डायलॉग आए, मैंने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, तो यू ब्रेक डाउन योर एक्सपीरियंस। टेलीफोन का एक्सपीरियंस, या सेल्स का एक्सपीरियंस, या लीडरशिप का, या कॉन्फ्लिक्ट का एक्सपीरियंस, या टीम का एक्सपीरियंस। यू ब्रेक डाउन योर एक्सपीरियंस इनटू प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स यानी अच्छा फोन करके अपॉइंटमेंट लेने के क्या प्री रिक्विजिट्स है, ये समझ लो वंस फॉर ऑल। Based on how do you understand that? It is based on predictable. मतलब मैं जब भी फोन किया तो 10 चीज हुआ है, तो मेरे को समझ में आया तो ये 10 चीज जो परमानेंटली जिंदगी भर होगा। तो प्रेडिक्टेबल, रिकरिंग यानी बार बार हुआ, जब भी फोन किया बार बार हुआ, रिकरिंग था वो, एक फिनोमिना, बार बार कुछ हुआ। मैं जब भी फोन किया, मैंने साला बड़े आदमी को फोन किया तब हुआ, मैंने 10 बड़े को फोन किया 10 बार वही हुआ। हाँ, 10 छोटे को किया तभी भी वही हुआ, 10 मीडियम वाला आइटम को किया तभी भी वो। तभी मेरे को समझ में आ गया, बाबा फोन करने में ये होता है, दिन में करने से ये होता है, शाम में करने से होता है, रात में करने से। सो यू ब्रेक डाउन योर एक्सपीरियंस, और आप अपना तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू प्री रिक्विजिट्स बेस्ड ऑन प्रेडिक्टेबल थिंग्स दैट हैपेंस, रिकरिंगली इट हैपेंस। दिस मीन्स यू हैव अ हाई डिग्री ऑफ self knowledge. I have a high degree of sales knowledge. Therefore मैं खाली हाथ नहीं आता हूं। एक प्रपोजल कब पहुंचना चाहिए, उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। और प्रपोजल आदमी कब पढ़ना चाहिए, क्लाइंट, तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट। पढ़ने के पहले कौन सा लेटर जाएगा जिससे कि आदमी पढ़ते टाइम घबरावे नहीं, उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। और वो प्रपोजल कब पहुंचना चाहिए, उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। 1000 प्रपोजल पिछले 10 साल में दिया, और जब भी दिया कुछ हुआ, जब भी दिया कुछ प्रेडिक्टेबल रिकरिंग फिनोमिना हुआ। 1000 प्रपोजल जब नायर ने दिया तो कुछ बातें हुई, और मेरे को उन बातों का भयंकर सेल्फ
नॉलेज है। इसी तरह से अपने लर्निंग फेस में हर चीज के कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स क्या है, इसकी समझने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो फाउंडेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब है, इट मीन्स दैट यू नो, दैट मीन्स you know, that means you know if you always do this, you will always get this kind of results. मतलब मैं ये करूंगा तो बच्चा पैदा होगा ही। मतलब उसका नॉलेज है मेरे को। You always that get this kind of a result. जब भी मैं ये करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। मतलब मेरे को what is the cause that will create the effect? क्या करूंगा तो क्या होगा, क्या बोलूंगा तो झगड़ा पैदा होएगा, क्या बोलूंगा तो मोटिवेट होता है लोग या डीमोटिवेट होता है लोग, इसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। आप कर पाएंगे कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन हर चीज का एक कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। हम सक्सेस मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, घबराने की बात नहीं है। खाली अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये सब लपड़े में हाथ डालने का, नहीं तो जिंदगी तो चल ही रही है आपका, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको ये नहीं मालूम उसका ये हाल रहता है। उसको समझ में नहीं आ रहा, फोन कर रहा हूं लेकिन अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिलती, समझ में नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूं, प्रपोजल दे रहा हूं, मेरे को धंधा क्यों नहीं मिल रहा है। मैं जा रहा हूं, लड़की को ओके बोलो, लड़की आती क्यों नहीं। वो क्यों मेरे को हमेशा लात मिलता है, ये क्यों मेरा झगड़ा हो रहा है, ये क्यों मेरे लोग नहीं टिक रहे हैं, ये क्यों मैं लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मैं अपने आप को खुश नहीं रख पा रहा हूं, क्यों मैं लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बॉस। करेक्ट है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। करेक्ट है, नहीं आ रहा है। क्यों मेरे को भाव नहीं मिल रहा है, क्यों मेरे को अंडरवेयर भी गिरवी रख के डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तेरे को नहीं आ रहा बोल के ते ऐसे ही सोचते, असं कसं होतं रे, मला तर कळतच नाही, कोणी कोण आला कोण घातला काय केलं पतच नाही लागला, कौन आके लगा के गया मालूम ही नहीं। कैसे नहीं मालूम, क्योंकि उसके भी कुछ कन्वेंशनल प्री, बट फॉर अदर्स दीज फंडामेंटल्स आर वेरी सरप्राइजिंग, रैंडम एंड स्ट्रेंज। जिसको ये समझ में नहीं आता है उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे इधर धंधा नहीं हो रहा है, क्यों मैं मोटिवेट कर रहा हूं फिर भी मेरे को धंधा नहीं हो रहा है। तो उसके कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स होते हैं। कईयों ने स्टेप नंबर 1 कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है, इसकी समझ नहीं है। हर चीज की कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स। जैसे आपको मालूम है, आपको माइग्रेन है या सरदर्द है, आपको एक पैटर्न मालूम है, क्या होने से सरदर्द होता है। फिर आप जानबूझ के होकर के सरदर्द करवा के लेते हो, अलग बात है। लेकिन मेरे को मालूम है कि कितना दिन कंटिन्यूअस रातों को लेट घूमने से और कितना पीने से मेरे को सरदर्द होएगा, ये उसका एक कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है। तो दर्द होता ही है, और जिसको वो समझ में आया है उसकी हालत ये बंदर के माफत नहीं होती, क्योंकि वो स्टेज के पहले ही अपने आप को संभाल लेता है। वो स्टेज के पहले ही अपने आप को संभाल लेता है, वो धंधा गिरने के पहले ही अपने आप को संभाल लेता है।
वो नुकसान होने के पहले ही अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि उसको कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स की एक आइडिया है। दैट इज वाई मैं धंधे वाले को बोलता हूं, आराम से अकेले में बैठो और सोचने और समझने की कोशिश करो, अपने धंधे की गहराई में जाओ तो आपको हर चीज का पैटर्न नजर आएगा, लेकिन शांत बैठना बहुत जरूरी है। एंड देयरफॉर मैं तुम लोग बोलते डेलीगेट डेलीगेट डेलीगेट, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग वगैरह चीजें मत करो और उससे बाहर निकलो, तो आपको ये कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स की समझ शुरू हो जाएगी। इसकी स्टेप नंबर जो 2 है, पहला स्टेप कॉन्फिडेंट के लिए कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स को समझना। स्टेप नंबर 2 इज लर्न, एजुकेट योरसेल्फ ऑन द इफेक्टिव स्टेप्स। मतलब अगर प्रपोजल ऐसा देने से धंधा होता है, प्रपोजल में ये लिखने से धंधा होता है, इतना वक्त पहले पहुंचाने से धंधा होता है, ऐसा करने से चीज होते हैं, इसकी एक तो समझ है। तो समझ के बाद उस स्टेप को एजुकेट करो अपने आप को, उसके स्टेप्स, वो स्टेप्स को एजुकेट करो कि क्या करने से अपने क्या करना पड़ेगा। अब वो कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द स्टेप्स आई विल हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न। जैसे 1984-85 में मेरे को जिग जिगलर का बुक और टॉम हॉपकिंस का बुक, सॉरी नॉट जिग जिगलर, टॉम हॉपकिंस के बुक में मैंने पढ़ा था। टॉम हॉपकिंस का बुक जब मैंने पढ़ा, उसने बोला धंधा होने के लिए 30-40 चीज होना चाहिए। सेल्स होने के लिए, किसी के घर में सेल्स होने के लिए या किसी के ऑफिस में सेल्स होने के लिए कुछ कन्वेंशनल प्री रिक्विजिट्स है, और धंधा करने के पहले ये होना बहुत ही जरूरी है, ऐसा टॉम हॉपकिंस ने बोला। फिर उसने बोला वो करने के लिए उसके इफेक्टिव स्टेप्स ये है, अपने आप को स्टेप का एजुकेट करो। जैसा सेल्स करना है तो सस्पेक्टिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, ओपनिंग करो, प्रोबिंग करो, सपोर्टिंग करो, क्लोजिंग करो, सिचुएशन क्वेश्चन पूछने का तैयारी करो, प्रॉब्लम क्वेश्चन की तैयारी करो, ये करो ये करो ये करो। नेगोशिएशन की 8 स्टेप होते हैं और इसके ये होते हैं, नेगोशिएशन के पहले ये करना। तो नेगोशिएशन के स्टेप्स को सीख लो, एजुकेट योरसेल्फ ऑन द स्टेप्स।